किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि एक दिन गिरा देंगे मुझे दुनिया की नज़रों से। ऐसा मैं नहीं, मेरे दुश्मन कहते रहते हैं। मैं तो हाथी हूँ जनाब, मेरा रौब अलग है। निकल जाता हूँ गली से और कुत्ते भौंकते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी जो हमें बताती है कि उन लोगों को जवाब कैसे दे जो हमारे लिए बुरा करते हैं। सच्चाई तो यह है कि किसी से बदला लेना ही एक सबसे बड़ी जीत नहीं होती है, क्योंकि जब हम बदला लेने की प्रवृत्ति के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद का भी नुकसान करते हैं। और कितनी बार प्रकृति हमारा उस वक्त साथ भी नहीं देती है। लेकिन जब हम बदला लेने की जो भावना है उसको सकारात्मक कर लेते हैं तो बदला भी बहुत अच्छे ढंग से लिया जाता है और बिना कुछ तोड़े भी हमारा काम हो जाता है। चलिए, आज एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी से आपको रूबरू कराऊंगी जो आपको ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे अपने विरोधियों का मुंह बंद कराना है, कैसे ज़िंदगी में अपनी ऊंचाई को बरकरार रखना है, कैसे अपनी लकीर बड़ी करनी है बिना दूसरों की लकीर को छोटा किए। वो सब कुछ इस एक छोटी सी कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं कहानी की। बहुत समय पहले की बात है कि राजा देवराज के राज्य में जयपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो एक सफल मूर्तिकार था और उसकी कला से प्रसन्न होकर राजा देवराज ने उसे अपने राज कारीगरों में शामिल कर लिया। अब आप समझ सकते हैं ना कि अगर एक छोटी सी पदवी भी किसी को मिल जाए तो कितनी ईर्ष्या लोगों में मचती है। तो जब कोई एक सफल मूर्तिकार हो गया तो उसके आसपास के लोगों में भी उसके लिए जलन बैठ गई। अब एक बार राजा देवराज ने जयपाल से ऐसी मूर्ति बनाने को कहा जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसका मुकाबला कोई भी ना कर सके। अब राजा का आदेश पाकर जयपाल मूर्ति बनाने में जुट गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और मूर्ति किसी देवी की थी। देखने में लगता था मानो कोई जीवित स्त्री ही देवी का रूप धारण करके बैठी है। सभी दरबारी मूर्ति की सजीवता से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाए। अब जयपाल की कला से प्रसन्न होकर राजा ने उसे 2 ऊंट, सोने के सिक्के और कई एकड़ खेत पुरस्कार स्वरूप दे दिया। अब इतना इनाम कभी उसको नहीं मिला था और इतना इनाम आज तक राजा के दरबार में किसी दूसरे मूर्तिकार को भी नहीं मिला था। बस अब ये एक घटना हुई क्या, राजा के दरबार में तो खलबली मच गई। अब जयपाल से ईर्ष्या करने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई। अब वो ईर्ष्यावश जयपाल की कुशलता पे संदेह करते और उसकी बनाई मूर्ति में कोई ना कोई गलती निकालने लगे। देखिए, ये अक्सर होता है, आपने देखा होगा कि जब भी जो व्यक्ति सफल होने लगता है तो लोग उसको गिराने के लिए अनेक षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं और ये मानव स्वभाव है। और ये आज की ही बात नहीं है, ये हर युग में हर समय होता आया है। तो उसकी मूर्ति की सुंदरता को देखकर लोग तारीफ नहीं करते, वरना जलने वाले बस उसकी बुराई निकालने लगते। अब बात पहुँचते पहुँचते राजा के कानों तक जा पहुँची। राजा ने एक दिन सभी मूर्तिकारों को बुलवा लिया और कहा, चलिए आज आप बताइए कि मूर्ति में क्या त्रुटि है, मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि इससे भी खूबसूरत मूर्ति बन सकती है। तब सभी मूर्तिकार ने मौके का फायदा उठाया और मूर्ति की त्रुटियों का बखान करने लगे। कोई कहता मूर्ति की नाक ठीक नहीं है, कोई कहता मूर्ति का कुंडल ठीक नहीं है, कोई मूर्ति की वस्त्र सज्जा सब पे टीका टिप्पणी करने लगे। अब राजा देवराज जयपाल की कला से पूर्णतः संतुष्ट थे, किंतु अन्य मूर्तिकारों को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जयपाल से मूर्तिकारों द्वारा बताई गई त्रुटियों को दूर करने को कहा। जयपाल जानता था कि ये सब मूर्तिकारों की ईर्ष्या का परिणाम है, लेकिन वो चुप रहा। उसने राजा से मूर्ति को सुधारने के लिए 15 दिन का समय और एक बहुत बड़े कमरे की व्यवस्था करने को कहा, जिसमें वो बिना बंधन के मूर्ति को सुधारने का कार्य कर सके। उसने राजा से यह भी कहा कि जब तक वो मूर्ति को पूरी तरह न सुधार ले, कोई उसके कमरे में प्रवेश न करे। अब राजा देवराज ने उसकी शर्तें मान ली और उसके लिए एक बहुत बड़े कमरे की व्यवस्था कर दी गई, जो पूरी तरह से हवा से भरा हुआ था और वहाँ पे खाने पीने का भी बहुत सामान था। जयपाल प्रतिदिन सुबह ही अपने कमरे में घुस जाता और रात को काफ़ी देर बाद निकलता। पूरे समय छेनी हथौड़े से खटखटी करता रहता। अन्य मूर्तिकार आते जाते खटखट की आवाज़ सुनकर अनुमान लगाते कि जयपाल मूर्ति को सुधार रहा है।
ठीक 15वें दिन जयपाल ने मूर्ति को श्रमिकों की सहायता से बाहर निकाला और राजा तथा राजमूर्तिकारों को देखने के लिए बुलाया। अब मूर्तिकारों ने जब मूर्ति को देखा तो चकित रह गए। उन्होंने सोचा था कि मूर्ति को सुधारने के प्रयास में जयपाल उसे खराब कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब उन सभी के पास मूर्ति की प्रशंसा करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा था। राजा देवराज भी मूर्ति देखने के लिए पहुंचे। जब सारे मूर्तिकार चले गए तो राजा ने मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, जयपाल तुम 15 दिन तक मूर्ति को सुधारने में लगे रहे, किंतु मुझे इस मूर्ति में तो कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई दिया। जैसे ये पहली थी वैसा ही अब भी है। क्या तुमने वास्तव में इसमें कुछ परिवर्तन किया है? तब जयपाल ने कहा, नहीं महाराज, इस मूर्ति में मैंने जरा भी सुधार नहीं किया, क्योंकि इसमें सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। राजमूर्तिकार रुष्ट ना हो इसलिए मैं बिना कारण ही कमरे में खटखट करता रहा। जयपाल ने हाथ जोड़कर कहा। अब जयपाल का उत्तर सुनकर राजा देवराज बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच में तुम जितने कुशल मूर्तिकार हो उतने ही सरल और शांति प्रिय भी हो। तुमने ईर्ष्या का बदला शांति से लिया। विपक्षी को कष्ट देने के स्थान पर तुमने स्वयं को 15 दिन तक कैद में रखा और तुमने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया कि वो खुद आगे निरुत्तर हो गए। वो यही चाह रहे थे कि तुम मूर्ति को खराब कर दो, लेकिन तुमने मूर्ति को खराब भी नहीं किया, और जब तुम उनके सामने उसे लाए तो उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा। निश्चित रूप से तुमने अपने धैर्य से, अपनी सहनशीलता से लोगों का मुंह बंद कर दिया। वास्तव में तुम एक सच्चे मूर्तिकार हो और आज से मैं तुम्हें अपना प्रमुख मूर्तिकार नियुक्त करता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि यदि आपको बदला लेना है तो उस बदला लेने की जो प्रवृत्ति हो ना, वो सकारात्मक होती है। क्योंकि जब हम सकारात्मक रूप से खुद को बदलना चाहते हैं या किसी के बुरी बात का जवाब इस तरह से देना चाहते हैं कि खुद को बड़ा बना ले, खुद को अच्छा बना ले, खुद को बेहतरीन बना ले, या खुद को ऐसा काम कर ले कि दूसरा निरुत्तर हो जाए, वही बदला लेने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका होता है।